गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 4 के अंदर 32 लेक्चर कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा 32 लेक्चर है वो है फिजिकल डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज़। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या हमारी फिजिकल डिलीवरी होती है कमोडिटीज़ की। तो उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि फ़िज़िकल डिलीवरी क्या है। कि अगर हम फिजिकल डिलीवरी मेथड को देखें तो वहाँ पे हम अपनी कमोडिटीज़ को सेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एक लिटरल फिजिकल डिलीवरी, जो कि एक अंडरलाइंग एसेट्स की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट पे हो रही है। अगर हम देखें तो जो फिजिकल डिलीवरी है, जो सेटलमेंट प्रोसेस है हमारा, वो कोऑर्डिनेट हो रहा है, सेटल हो रहा है किसी भी क्लियरिंग ब्रोकर से और क्लियरिंग एजेंट से। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर की बात करें तो वो हमेशा शॉर्ट पोजीशन को ऑप्ट करता है, और अगर हम देखें तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो उस फिजिकल डिलीवरी करेगा उन कमोडिटीज़ की जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर हम कहें कि जो होल्डर है वो किसी लॉन्ग पोजीशन को ऑप्ट करे हुए है, तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेगा। तो हम उस कंडीशन में देखेंगे कि हम अपने फिजिकल कमोडिटी हैं जो डिलीवरी उनको रिसीव करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कैश सेटलमेंट। कि अगर हम देखें तो जो कैश सेटलमेंट मेथड है, हम वहाँ पे अपनी कमोडिटीज़ को सेट कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को लेके जो कि इस कंसिडरेशन में है। अगर हम देखें तो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं सेटलमेंट ऑफ नेट कैश को, जो कि एक सेटलमेंट डेट पे किया जा रहा है। अगर हम देखें तो जो कैश सेटलमेंट है वहाँ पे हम अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं, जितने भी परचेजर हैं, वो अपने नेट कैश अमाउंट को पे कर रहे हैं उस सेटलमेंट डेट पे, जो कि वहाँ पे किसी भी कमोडिटी को सेटलमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और उसके बाद देखें तो जो हमारे नेट कैश अमाउंट है वो हमेशा डिफरेंस होते हैं हमारे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में, जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट्स की होती हैं। इसके बाद आप देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कैश सेटलमेंट वर्सेस द फिजिकल डिलीवरी, पॉपुलरिटी एंड एडिशनल कॉस्ट। कि अगर हम अपने कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी को दोनों को कंपेयर करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो कैश सेटलमेंट है वो एक बहुत पॉपुलर सेटलमेंट मेथड है किसी भी कम्युनिटी को लेके, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंस होता है। इंस्टेंटली इस मेथड में अंदर हमें ऑफर्स मिलते हैं। तो जो कैश सेटलमेंट है वो एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है जहाँ पे हम सेटलमेंट कर रहे हैं, जो कि इस मार्केट को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके एडिशन में अगर हम देखें वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि जो हमारे मोस्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, स्पेशली ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पे हम हमेशा कैश सेटल करते हैं। तो कैश सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट मोड है किसी भी सेटलमेंट को लेके। तो हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं उस अपफ्रंट नेट कैश अमाउंट को, जो कि हमारे टोटल कॉस्ट को बताता है। तो जो हमारे सेटलमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें हम किसी भी एडिशनल कॉस्ट या फीस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारे कैश सेटलमेंट है वहाँ वो एक प्राइम रीजन को लिए हुए है, जहाँ पे हम अपने जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं उनकी एंट्री को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, और कॉन्सिक्वेंटली हम एम्पलीफाई कर रहे हैं उस डेरिवेटिव मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को, जहाँ पे हम किसी भी तरीके के मोड ऑफ सेटलमेंट को कर रहे हैं, जो कि हमें कैश सेटलमेंट मेथड में बताया जाता है। तो अगर आप देखें तो जो आज का टॉपिक है हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जहाँ पे हम अपने कैश सेटलमेंट को फिजिकल डिलीवरी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो मोस्ट ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर हमने उनको देखा जो कि मेंशन किए गए हैं, तो वहाँ पे हम अपने कैश सेटल्ड और फिजिकल डिलीवरी, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर मोड है किसी भी सेटलमेंट का किसी भी इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो हमारी फिजिकल डिलीवरी है उसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं नंबर ऑफ़ एडिशनल कॉस्ट, इंक्लूडिंग हमारी डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज फीस और सो ऑन। उसके बाद आप देखें तो जो फिजिकल डिलीवरी है वो क्या है कि अगर हम फिजिकल डिलीवरी की टर्म को देखें तो जब भी हम किसी ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो हमें रिक्वायर होता है कि हम उसकी एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट्स की डिलीवरी करें उस स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल होगा। तो हम वहाँ देखते हैं कि हम अपने जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनको ट्रेड करते हैं और वहाँ पे हम किसी भी ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में उसको इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद आप देखें तो एक बहुत मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पे कि इन द फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट कंपलसरी इन द कम्युनिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। कि अगर हम देखें कि जो हमारे इंडिया के कम्युनिटी डेरिवेटिव मार्केट हैं, अगर उसमें देखें तो हम वहाँ पे किसी भी फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट को कंपलसरी कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो फिजिकल डिलीवरी है वो सेटलमेंट है उस कंपलसरी डेरिवेटिव्स का, जो कि मोर या मैनी कम्युनिटीज़ में हम देख सकते हैं। कि अगर हम देखें तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी बुलियन या बेस मेटल लाइक कॉपर या लेड की अगर बात कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो अदर कम्युनिटीज़ को ट्रेड करता है जहाँ पे हम अपने कैश को सेटल कर रहे हैं। तो एक कंपलसरी है कि वहाँ पे हमें अपने डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को भी करना होगा, क्योंकि जितने भी हम अपने ओपन कर रहे हैं किसी भी इंटरेस्ट पोजीशन को किसी भी मेंबर के साथ जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट पे है,
तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने डिलीवरेबल ऑब्लिगेशंस को उसमें रखते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं हम कैश के सेटल्ड के साथ साथ हम अपने फंड्स का भी सेटलमेंट करेंगे और साथ साथ किसी भी तरीके की डिलीवरी सेटलमेंट को नहीं करेंगे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की प्लेस पे किया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि जब हमने ये देखा कि जो हमारे डिलीवरी हैं कॉन्ट्रैक्ट के या जो भी कमोडिटीज़ को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने कैश के शटल के साथ साथ हमारे जो कमोडिटी की डिलीवरी है उसको भी सेटल्ड कर रहे हैं उस एक्सपायर डेट पे जो कि हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफ़िल किया गया है। तो अगर आप देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे हम अपने जितने भी फंड्स हैं उनको भी सेटल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर देखें तो हम किसी भी तरीके की डिलीवरी सेटलमेंट को नहीं कर रहे हैं जब हम किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस होते हैं। और इसके बाद देखें तो आपने जो ये टॉपिक है यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी वाला वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक बार दोबारा से इस टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि अगर हम फिजिकल डिलीवरी मेथड को देखें तो वहाँ पे हम अपनी कमोडिटीज़ को सेट कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व है किसी भी लिटरल फिजिकल डिलीवरी को लेके जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट्स की हो रही है एक कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट पे। तो जो फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट प्रोसेस है वहाँ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको सेटल करते हैं और इनको सेटल और कंट्रोल करने वाले कोऑर्डिनेट करने वाले हमारे क्लियरिंग ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं। कि अगर हम देखें कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होल्डर ऑप्ट कर रहा है किसी भी शॉर्ट पोजीशन को तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो उस कम्युनिटी की फिजिकल डिलीवरी करेगा। अगर आप देखें तो जो होल्डर है वो ऑप्ट कर रहा है एक लॉन्ग पोजीशन को तो वो हम ये कहते हैं कि वो उस कम्युनिटी की फिजिकल डिलीवरी को रिसीव कर रहा है। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कैश सेटलमेंट मेथड। तो हम कैश सेटलमेंट मेथड के अंदर हम उन कम्युनिटीज़ को सेट कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी भी तरीके की फिजिकल डिलीवरी को इन्वॉल्व नहीं करें जब किसी एसेट्स को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन में कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भी सेटलमेंट हम कर रहे हैं अपने नेट कैश का वो एक सेटलमेंट डेट पे किया जा रहा है। तो जो कैश सेटलमेंट है हम उस पर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमने किस तरीके के परचेजर और कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं जो कि एक नेट कैश अमाउंट को पे कर रहे हैं एक कैश सेटलमेंट डेट पे जहाँ पे हम अपने कमोडिटीज़ का भी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो नेट कैश अमाउंट है वो हमेशा डिफरेंस होता है किसी भी मार्केट की फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो कि किसी अंडरलाइंग एसेट्स की होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी को। तो हमने कहा था कि जो कैश सेटलमेंट है वो एक मोस्ट पॉपुलर सेटलमेंट मेथड है जहाँ पे हम कमोडिटीज़ को अपने कन्वीनियंस और इंस्टेंटली मेथड ऑफर्स के लिए लेते हैं। तो जो कैश सेटलमेंट है वहाँ पे हम उनमें एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लाने के लिए इसका सेटलमेंट किया जाता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे मोस्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं स्पेशली अगर हम अपने ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो वहाँ पे हम किसी भी तरीके के कैश को सेटल कर रहे होते हैं। तो कैश सेटलमेंट अगर हम देखें तो बहुत सिंपल और कन्वीनियंट मोड है किसी भी सेटलमेंट का। तो वहाँ पे हम अपने किसी भी एडिशनल कॉस्ट या फीस को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद हमने फिजिकल डिलीवरी देखी यहाँ पे कि अगर फिजिकल डिलीवरी की टर्म को देखें तो किसी भी ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम उनको रिक्वायर करते हैं एक एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट से जो कि डिलीवर किया जा रहा है उस स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट पे। तो हम अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।